हाँ तो जय हिंद दोस्तों। मैं रजा आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल रजा एकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है उस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा क्लास 10th का जो फुल सिलेबस है उसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हमारा जो साइंस यानी जो हमारा विज्ञान है उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो क्लास 10th का विज्ञान है यह कितने भागों में बटा है, इसके प्रश्न पत्र कितने अंक के आते हैं और कितने भाग में कितने चैप्टर हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपका क्लास 10th का साइंस को सिलेबस में समझने में किसी किस्म की डाउट आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होता है। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और इस सिलेबस को समझें। अगर आप पहले से समझ भी रखे हैं ना तो फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को फिर भी एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो क्लास 10th के सिलेबस पर वीडियो बना हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे या आप उसे जाकर प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्लास 10th का विज्ञान का सिलेबस को हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह है कि कक्षा 10वीं के विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, विज्ञान के किताब कितने होते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका जवाब मैं पहले आपको दे देता हूँ। कक्षा 10वीं का विज्ञान में हमें रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना होता है। दूसरा का जवाब, यहाँ पर किताब कितने पढ़ने होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि किताब एक ही होता है जिसमें हमारा 3 भाग होता है। लेकिन अगर आप भारती भवन का किताब लेते हैं, भारती भवन का बुक लेते हैं तो उसमें आपको तीन बुक पढ़ना होता है अलग अलग, लेकिन इसमें एक ही में पढ़ना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। और प्रश्न जो पूछा जाता है वो नॉर्मली पूछे जाते हैं। आपके जो प्रश्न पत्र आता है वह 80 अंक का आता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव होता है, 40 सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं विज्ञान। मैं आपको बताऊं तो कक्षा 10वीं में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। और अगर आप भविष्य में साइंस स्ट्रीम से पढ़ने वाले हैं ना तो इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भौतिकी, पहले देखिए हमारा जो साइंस का पहला भाग है वो है भौतिकी विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। सेकेंड जो हमारा है वह है रसायन शास्त्र या विज्ञान। कई बार डाउट होता है इसे रसायन शास्त्र का है या विज्ञान का है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं या रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं। इसका जो होता है इंग्लिश में उसे केमिस्ट्री कहते हैं। मैं साथ में इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि एक बार तो न्यूज़ में देखा गया था कि जो बोर्ड का टॉपर भी था उसे भी इसका मीनिंग नहीं पता था जो उसका सब्जेक्ट था। इसलिए आप फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स का मीनिंग याद कर लीजिएगा, केमिस्ट्री CHEMIST अरे भाई केमिस्ट्री का भी, और बायोलॉजी जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, तो हमें जीव विज्ञान भी यहाँ पढ़ना है जिसे बायोलॉजी कहते हैं। यह तीनों विषय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप शिद्दत से पढ़ते हैं तो। ठीक है, अगले सेशन से इसका प्रयास ज़रूर से ज़रूर हम लोग करेंगे कि आप लोगों को पढ़ाएं। फिलहाल इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और हम देखते हैं हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें हमें कितने चैप्टरों को पढ़ना है। ठीक है, हमारा भौतिकी विज्ञान जिसे फिजिक्स इंग्लिश में कहते हैं, इसका पाठ सूची को हम देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें जो कुल पढ़ना है 6 चैप्टरों को पढ़ना है। कितने चैप्टरों को? 6 चैप्टर, 6 पाठ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। कई बार आपको यह एक ही में देखने को मिलता है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, तो इससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है और एक में भी हो सकता है। आपको जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है इस सिलेबस में। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन और जो सेकंड है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और अपवर्तन को थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है,
मैं बाद में प्रयास करूँगा इसे बताने का। हमारा जो तीसरा चैप्टर है वह है मानव नेत्र, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन आई कहते हैं, ह्यूमन आई। हमारा जो चौथा चैप्टर है वह है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हमें इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमारा जो पांचवा चैप्टर है वह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तथा चुंबकीय प्रभाव को हम मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। तो वही हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक आर्क। हमारा जो छठवां है वह है ऊर्जा का स्रोत। तो आप लोग देखें कि हमें यहाँ से कुल इन्हीं 6 पार्ट को पढ़ना है हमारा भौतिकी विज्ञान में। तो ना ही यह ज़्यादा बड़ा है और ना ही यह ज़्यादा छोटा है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इन्हीं 6 चैप्टरों को हमें हमारा भौतिकी विज्ञान में पढ़ना है। फर्स्ट हमारा है प्रकाश का प्रवर्तन, सेकंड प्रकाश का अपवर्तन, थर्ड मानव नेत्र, फोर्थ विद्युत धारा, फिफ्थ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और सिक्स जो है हमारा है ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इन हमें 6 चैप्टरों को पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं अपना रसायन शास्त्र की तरफ। हमें रसायन शास्त्र में कितने चैप्टरों को पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। रसायन शास्त्र जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है, और इसके पाठ सूची को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हमें जो पढ़ना है कुल 5 चैप्टरों को पढ़ना है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कुल यही 5 चैप्टर है। इन 5 चैप्टरों में आपका केमिस्ट्री खत्म है, ठीक है। हमारा जो पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। सेकेंड जो चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वह है धातु और अधातु। और जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। थोड़ा सा यहाँ पर मिसटाइपिंग हुआ है, ठीक है। हमारा जो 5वां चैप्टर है वह है तत्वों का वर्गीकरण। बस आपको इन्हीं 5 चैप्टरों को केमिस्ट्री में पढ़ना है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण, भस्म को क्षार भी कहते हैं, और तीसरा चैप्टर धातु और अधातु, चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, 5वां चैप्टर तत्व का वर्गीकरण। और इन चैप्टर में पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम आते हैं जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान किन किन का फेवरेट सब्जेक्ट है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है उसका भी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वैसे तो मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से इस क्लास का PDF आप ले सकते हैं। हम आते हैं जीव विज्ञान की तरफ, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का पाठ सूची क्या है? देखिए, इसमें जो हमें कुल पढ़ना है ना, वो 6 पाठ को पढ़ना है, 6 चैप्टरों को पढ़ना है, समझे। इसमें हमें क्या पढ़ना है? कुल 6 चैप्टरों को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। मिसटाइपिंग तो हुआ है बहुत ज़्यादा, जैव प्रकरण लिखा हुआ है, जबकि जैव प्रक्रम होना चाहिए था, ठीक है। कोई नहीं, हमें तो बस समझना है, वर्ड से मतलब नहीं है। और इसका नोट्स भी अगर आप लोग बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इसका नोट्स, तो इसलिए आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक टॉपिक ज़रूर मैं बताऊंगा, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस सेशन में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, और इसमें भी कुछ टॉपिक है जो महत्वपूर्ण थे सिलेबस में बताना, जिसके लिए मैंने उसे भी छांट लिया। इसमें देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम शुरुआत होता है, तो जैव प्रक्रम होता है। उसके बाद उसमें आता है पोषण। उसके बाद उसमें क्या आता है? तो उसके बाद उसमें आता है पोषण, ठीक है, जिसके तहत हम लोग प्रकाश संश्लेषण को भी पढ़ते हैं, उसी में है, ठीक है। तो उसमें आता है पोषण। इसके देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि पोषण उसमें आता है, और उसके बाद आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा ब्लड, रक्त। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन रफली इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। मैं आगे चाहूँगा कि मैं आगे ऐसा प्रयास करूँगा कि मैं एक और विस्तृत वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए डीप सब्जेक्ट का और चैप्टर का।
ठीक है। हमारा जो अगला है परिसंचरण तंत्र है, अगला उत्सर्जन तंत्र है। तो इस चीज़ को आपको पढ़ना है रफली, ठीक है। और अगला हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय, जिसमें हमें ब्रेन को पढ़ना है, किस तरीके से हमारा बॉडी नियंत्रण होता है, उस चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और उसके बाद थर्ड चैप्टर जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत से लोगों का यह फेवरेट चैप्टर होता है, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, तो जीव जनन कैसे करते हैं यह हमारा तीसरा चैप्टर है। और किन किन का यह फेवरेट चैप्टर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा जो चौथा चैप्टर है वह है अनुवांशिकी एवं जैव विकास। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, अनुवांशिकी एवं जैव विकास है। पांचवा चैप्टर हमारा पर्यावरण है। छठवां चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, प्रबंधन है हमारा छठवां चैप्टर। तो कुल इसी छठवें चैप्टर को हमें हमारा जीव विज्ञान में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि हमें कुल आपका साइंस यानी विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमने विज्ञान को 3 भागों में बांटा, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद हमारा जो भौतिकी विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान में कुल 6 चैप्टर। हमारा जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन है, दूसरा चैप्टर अपवर्तन है, तीसरा मानव नेत्र है, चौथा विद्युत धारा है, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, छठवां ऊर्जा के स्रोत है। हम रसायन शास्त्र में देखते हैं शॉर्ट में। तो रसायन शास्त्र में हमारा सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा है धातु और अधातु, चौथा है कार्बन और उसके यौगिक, पांचवा है तत्वों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में हमें जो पढ़ना है वह हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, सेकेंड चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, तीसरा चैप्टर है जनन कैसे करते हैं जीव यानी जनन है, इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, चौथा चैप्टर है अनुवांशिकी एवं जैव विकास, पांचवा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, छठवां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में एफर्ट्स लगते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो मुझे अच्छा ज़रा भी नहीं लगता है, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लाभ आप लोग उठाना ना भूलिए। क्या बाकी मैं आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो किस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी करना चाहिए उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जय